दोस्तों नमस्कार। एक तरफ चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, बाजार में पैनिक है कि बाजार में चांदी नहीं है और दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ चांदी पे बेस्ड जो एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है जिसको हम सिल्वर ईटीएफ बोलते हैं, उनके दाम गिर रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों? आज हम इसी की चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बड़े इंटरेस्टिंग रीजंस और फैक्टर्स हैं मैं आपके लिए लेके आया हूं, और ये समझना जरूरी होगा कि जो फिजिकल चांदी है और जो ईटीएफ में ट्रेड हो रहा है, चांदी के बेस पे जो ईटीएफ ट्रेड हो रहा है, उनमें इतना विरोधाभास क्यों है और इसका क्या मतलब है। क्या ये कोई वार्निंग साइन है? क्या कोई खतरे की घंटी है? इसको समझना जरूरी है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। काफी इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके लिए लेके आया। जैसा दोस्तों आपने देखा कि लगातार चांदी का जो ईटीएफ है एक्सचेंज पे, जो एनएसई पे ट्रेड हो रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें लगातार गिरावट। स्थिति यह है कि जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू जो है, जो प्राइस है, उससे नीचे है। ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक चीज जिसकी वैल्यू बाजार में अगर 100 रुपए है, वो 90 रुपए में बिकने को तैयार? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या, और वो भी खासकर चांदी में? ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको समझते हैं दोस्तों। बाजार में हो क्या रहा है अगर हम ध्यान से देखें, अक्टूबर का महीना चल रहा है। सिल्वर जो है स्पॉट में या फ्यूचर्स एक्सचेंज के अगर हम देखें तो लगातार वहां पे रेट बढ़ रहे हैं, चाहे वो भारत हो या अंतरराष्ट्रीय बाजार हो। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सिल्वर ईटीएफ जो एनएसई में ट्रेड हो रहे हैं, उनमें लगातार गिरावट है और 6 से 8% का जो रेट है वो गिरा है। ये उल्टी दिशा में काम क्यों हो रहा है? और साथ ही साथ जब स्थिति ऐसी है, तो अगर हम ये देखें तो बहुत सारी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उन्होंने नया सब्सक्रिप्शन लेना सिल्वर ईटीएफ में बंद कर दिया है। और उसका कारण ये है कि जो प्रीमियम है फिजिकल में, वो जो उनका एनएवी है उससे बहुत ज्यादा है, जो ट्रेडिंग प्राइस है उससे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जो नया सब्सक्रिप्शन आएगा, जिस रेट पे आएगा, उस रेट पे फिजिकल सिल्वर उनको मिलेगा नहीं। तो वो स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी, क्योंकि कानून ये कहता है कि जो भी आप कलेक्शन लेते हैं उसका अंडरलाइनिंग सिल्वर आपके पास होना चाहिए। अब अगर बाजार में वैल्यू 160 है और फिजिकल में 180 है, तो हम कैसे खरीदेंगे? ऐसी स्थिति के अंदर समस्या बढ़ गई। और जब उन्होंने बैन किया तो एक लिक्विडिटी शॉक आया ईटीएफ मार्केट में। सप्लाई एंड डिमांड की जो ईटीएफ है वो डिस्टॉर्ट हो गई। अब इस बात को हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या हो रहा है और ये कौन लोग बेच रहे हैं जबकि सिल्वर के दाम ऊपर है। दोस्तों, यहां पे एक बिहेवियर एस्पेक्ट है कि जो चांदी खरीदता है और जो चांदी का ईटीएफ खरीदता है, दोनों की परसेप्शंस, दोनों की नीड्स बहुत अलग है। इसको समझना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने ईटीएफ सिल्वर में खरीदा था 2022, 23, 24 में, 2, 3, 4 साल पहले, उस समय दाम बहुत कम थे। आज दाम बहुत बढ़ गए। अब ये समझिए कि दुगने अगर हो गए हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। और इस समय फेस्टिवल टाइम भी है, तो लोगों को लगता है कि हमने अच्छा पैसा कमा लिया, मुनाफा कमा लिया, तो हम एग्जिट करके पैसा निकालें और त्योहार के समय उसका इस्तेमाल कर सकें। ये एक स्थिति बन सकती है। दूसरी तरफ ये है कि जब बहुत सारी कंपनियों ने नया जो सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि फंड्स के पास पैसा ही ना हो और अगर हम रिडीम करना चाहें कभी, तो फंड कह दें जी हमारे पास तो लिक्विडिटी है नहीं और हम रिडीम कर नहीं सकते या हम आपको पैसा नहीं दे सकते, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे। एक फियर साइकोसिस ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, या आने वाले समय में अगर किसी भी तरह के रेट घटते हैं या कोई और बदलाव होता है, नुकसान ना हो जाए, इस स्थिति के अंदर भी उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए एग्जिट किया और कैश हाथ में रखना सही समझा। इसका मतलब ये है कि अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी सिल्वर खरीद नहीं सकती और ईटीएफ गिर रहा है, ऐसा नहीं हो कि बाद में लिक्विडिटी ही ना हो और हम फंस जाएं और फिर हम एग्जिट कर भी ना पाएं और जो मुनाफा अभी दिख रहा है उसमें नुकसान हो जाए। इसी कारण से लगातार हेवी सेलिंग हुई है ईटीएफ में और यही कारण है कि दाम इतनी तेजी से गिरे हैं। दूसरी तरफ
बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो फंड्स ऑफ फंड्स हैं वो भी ईटीएफ में पैसा लगाते हैं जो कलेक्शन किया जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर अब उनको ये लगता है कि जब नया सब्सक्रिप्शन ही बंद हो गया है तो जो फंड आना चाहिए था एएमसी से अब तो वो भी नहीं आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर आप नया खरीद नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ एफओएफ को ये लगता है कि हमने जो अभी पैसा लगाया है कल को अगर हमारे से भी लोग पैसा मांगते हैं तो हमारे पास भी लिक्विडिटी होनी चाहिए। अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए भी एएमसीज ने सिल्वर ईटीएफ को बेचना शुरू किया। इसका कारण यह हुआ कि बहुत सारा जो इशू है एक तरफ रिटेल और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल सेलर दोनों ने मिलकर मार्केट पे दबाव डाला और यही कारण है कि इतनी तेजी से दाम गिरे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि बस अगर दाम गिर रहे हैं और स्थिति यह है कि ऐसी स्थिति के अंदर जब फिजिकल ऊपर है आपका फ्यूचर्स के दाम गिर रहे हैं तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी बनती है। ऐसी स्थिति में आर्बिट्राजर क्यों मार्केट में नहीं आ रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब ईटीएफ एनएवी से नीचे होता है तो जो ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स हैं वो ईटीएफ खरीदेंगे सस्ते में और रिडीम कर लेंगे फिजिकल मार्केट में। उससे उनको अच्छा खासा स्प्रेड मिल जाता है। यहां तो यही हो रहा है कि जो हमारा ट्रेडिंग प्राइस है वो एनएवी से कम है लेकिन फिर भी आर्बिट्रेज नहीं हो रहा है। कारण बहुत सिंपल है कि उनको भी ये लग रहा है कि फिजिकल सिल्वर तो बाजार में है नहीं, हम लेके करेंगे क्या, हम किसके अगेंस्ट उसको आर्बिट्राज करेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर अब सवाल यह है कि अगर ले भी लें तो सिल्वर नहीं है तो कीमत बहुत बढ़ जाएगी। लेना 180 में पड़ेगा, हम जो खरीद रहे हैं उस वो हमें 160 के आसपास मिलेगा। ऐसी स्थिति के अंदर मुश्किल है और जो रिडेम्पशन होना चाहिए आर्बिट्राज के लिए वो भी अनप्रॉफिटेबल हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जब अनप्रॉफिटेबल हो रहा है तो हम लेके क्या करेंगे, तो आर्बिट्राज भी नहीं है। और यही कारण है कि जो ड्रॉप है ईटीएफ प्राइसेस में, जब कोई बायर ही नहीं है सब सेलर ही सेलर है तो रेट और गिरेंगे। ये स्थिति हमारे सामने है। अब कारण क्या है, ये सब मिलके क्यों बेच रहे हैं? अगर हम इनको कंसोलिडेटेड देखें तो एक तो है लिक्विडिटी फियर। हर आदमी चाह रहा है कि अगर कल को मुझे बेचना पड़ा और नहीं मिला पैसा मेरे को वापस और रिडम्पशन का प्रेशर आया तो हम कहां से पूरा करेंगे। इस कारण से वो बेच रहे हैं और ईटीएफ के प्राइस गिर रहे हैं। डिस्काउंट इज वाइडनिंग क्योंकि सीधी सी बात है कि एक तरफ जो ईटीएफ है वो एनएवी से नीचे जा रहा है, मैंने आपको शुरू में बताया, और इन्वेस्टर सी दिस आर्बिट्राज इज ब्रोकन। इसका मतलब जब आर्बिट्राज ही नहीं खरीद रहा है तो कोई बायर ही नहीं बचा, इसका मतलब कुछ तो बहुत सीरियस गड़बड़ है। और यही कारण है कि ये जो पैनिक है दिस इज फोर्सिंग एग्जिट। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है, जैसे सिल्वर ग्लोबली रैली कर रहा है, ईटीएफ जो इन्वेस्टर्स बुक कर रहे हैं गेन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिनके पास प्रॉफिट है और जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था वो प्रॉफिट गेन करने के लिए एग्जिट कर रहे हैं। सेंटिमेंट रोटेशन, सम शिफ्टिंग टू गोल्ड और इक्विटीज दिवाली से पहले शिफ्ट कर रहे हैं, अपने फंड को रीएलोकेट कर रहे हैं, उसके कारण भी ईटीएफ गिर रहा है। और अनक्लियर एनएवी रिफ्लेक्शन कि आफ्टर ऑल जब इतना बाजार में सिल्वर बढ़ गया ये मार्केट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, एनएवी की कैलकुलेशंस कैसे हो रही। और यही मेरा कहना है कि यहाँ पे सेबी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेबी को ये देखना चाहिए कि ये जो एनएवी की कैलकुलेशन है वो किस आधार पे है, किस बेस पे उन्होंने सिल्वर की कैलकुलेशन करी। क्या जब खरीदा था वो बेस लेके चल रहे हैं या प्रिवेलिंग मार्केट को लेके चल रहे हैं। एनएवी इतना बाजार में कम क्यों दिख रहा है, या बाकी जो रिफ्लेक्शन आना चाहिए था ट्रू मार्केट का वो क्यों नहीं आ रहा है। अंडरलाइंग कमोडिटी बढ़ रही है लेकिन एनएवी उस हिसाब से नहीं दिखा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, इसके पीछे जो बेस है उसको समझना जरूरी है। जनरली होता क्या है कि ईटीएफ और एनएवी आसपास होने चाहिए। कारण बहुत सिंपल है कि अगर बाजार के हिसाब से अगर एनएवी का कैलकुलेशन है तो ईटीएफ के वैल्यू जो एनएवी है उसके आसपास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ईटीएफ की वैल्यू गिर रही है, एनएवी ऊपर है और स्पॉट उससे भी ऊपर है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। सो क्या हो रहा है, क्रिएटिंग ए पॉज, नो न्यू ईटीएफ इज कमिंग, तो नया जो इनफ्लो आना चाहिए कैपिटल का वो नहीं आ रहा है। रिडम्पशन इज लिमिटेड ड्यू टू फिजिकल सोर्सिंग लिमिट्स, वो भी मुश्किल है कि अगर आप बेचना भी चाहें तो क्या करें।
और आर्बिट्राज कांट प्रॉफिटेबली फिक्स द डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट भी है लेकिन फिजिकल अगर ऑप्शन नहीं है तो किसको बेचेंगे, ये अपने आप में एक सवाल बन जाता है। इसीलिए जो ETF प्राइस फ्लोट्स फ्रीली बेस्ड ऑन सप्लाई डिमांड नॉट सिल्वर वैल्यू, ये बात यहां पे आ जाती है कि जो सिल्वर वैल्यू है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग अपना आइसोलेटेड वे में देख रहे हैं कि मेरे पास प्रॉफिट है, मैं कहीं फंस ना जाऊं, इसीलिए इस लिक्विडिटी का फायदा उठाओ जो अभी है, या जो प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट बुक करो और एग्जिट करो। इस समय परचेज की बात कोई नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो करना भी चाहते हैं तो नया जो रिडम्पशन है वो जो नया सब्सक्रिप्शन है वो परमिसिबल भी नहीं हो पा रहा। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हमने ये देखा कि एक एग्जांपल देते हैं निपन सिल्वर को लेकर, जो ETF है 187 यूनिट है, NSE पे 176, 6% के डिस्काउंट पे चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लमसम इन्वेस्टमेंट ड्यू टू एबनॉर्मली हाई प्राइसेस। अब इस बात को लेकर सवाल ये है कि क्या ये कंपनियां स्पॉट खरीद पाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इनफ्लो स्टॉप, आउटफ्लो कंटिन्यूड, प्राइस प्रेशर बिल्डिंग अप। ये एक सिंपल लॉजिक हमारे सामने है और यही रिफ्लेक्शन आपसे भी उसके UTI, कोटेक, SBI और ICICI के उसमें देख सकते हैं। तो होगा क्या अल्टीमेटली, ETF मार्केट रिफ्लेक्ट्स इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी नीड नॉट सिल्वर वैल्यू। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लिक्विडिटी नीड है, लोगों को पैसा चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करना है, उनको बाजार में सिल्वर की वैल्यू क्या है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इट इज बिहेविंग लाइक ए स्टॉक मार्केट बीइंग डम्प्ड इवन इफ द एसेट इज स्ट्रांग, क्योंकि फिजिकल एसेट तो स्ट्रांग है लेकिन बिहेवियर है स्टॉक मार्केट की तरह कि मेरी नीड है, मुझे लिक्विडिटी चाहिए, मुझे प्रॉफिट बुकिंग करना है, इसीलिए ETF की सेलिंग हो रही। डिस्काउंट में परसिस्ट अंटिल AMC रिज्यूम्स नॉर्मल क्रिएशन रिडेम्पशन दैट कैन टेक वीक्स। अब सवाल इस बात का है कि अगर AMCs फ्रेश कैपिटल नहीं एक्सेप्ट करेंगी, वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि फिजिकल में नहीं है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल सी आने के अंदर टाइम लगेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि दिवाली के बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि इस समय अगर आप देखें, अगर मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो दोस्तों, मैंने कहा है कि इस समय जो ज्वेलरी की डिमांड या धनतेरस पे हम लोग सिल्वर के यूटेंसिल्स या आइटम्स की डिमांड करते हैं, वो इस बार कम है कंपैरेटिवली, और दिवाली के बाद तो और कम हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 60% 70% जो सिल्वर है वो आज की तारीख में इंडस्ट्रियल यूज में है, और जो कंज्यूमर परचेज है वो डिस्क्रिशनरी है। आप सिल्वर नहीं खरीदेंगे, आप गोल्ड का कुछ ले लीजिए, आप किसी और आइटम का कुछ ले लीजिए, कंज्यूमर वो चॉइस कर सकता है। लेकिन इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं कर सकती, उनको तो रॉ मटेरियल चाहिए, फैक्ट्री चलानी है, और जब सप्लाई ही नहीं है और लगातार इंडस्ट्रीज की तरफ से डिमांड है तो रेट कम क्यों होंगे। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि 80% जो हमारा सिल्वर नीड है वो हम इंपोर्ट करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर सिल्वर की शॉर्टेज है और रेट बढ़ रहे हैं तो भारत में कम होने का कोई लॉजिक नहीं। दूसरी तरफ जो हमारा रुपी डिवैल्यूएशन है, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से हमने अभी ट्रेड इम्बैलेंस देखा है, हमारा जो इंपोर्ट है या ट्रेड गैप जो बढ़ रहा है, उसके कारण रुपए पे प्रेशर आएगा। और रुपी डॉलर एक्सचेंज में अगर मान लीजिए रुपया वीक होता है तो सिल्वर के दाम और बढ़ सकते हैं। ये फैक्टर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा रिटेल बायर्स माइट गेट टेम्पररी बार्गेन। सीधी सी बात है, डिस्काउंट इज मोर देन ट्रैकिंग एरर, बट दिस इज AMC's रीओपन सून। अगर ये रीओपन होता है तो ये जस्टिफिकेशन होगा, लेकिन अभी जो कैलकुलेशन है, जो ट्रैकिंग एरर है, इसको सेबी को देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा ट्रैकिंग एरर क्यों है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल कि जब सब कुछ बाजार में है, ट्रांसपेरेंटली है, तो इतना वाइड ट्रैकिंग एरर क्यों हो गया। अभी तक एक्सचेंज में या AMCs की जो वैल्यूएशंस थी ETF की, वो किस आधार पे कैलकुलेट हो रही थी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सेबी के लिए। तो मेरे को लगता है कि सेबी को ट्रैकिंग एरर जो इश्यू है इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और अब तो रियल टाइम पे काम होता है, तो फिर इतना बड़ा एरर क्यों, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। फिर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज आर फ्रोजन विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन। जो ऑथराइज पार्टिसिपेशन है वो है नहीं, क्योंकि उनको लगता है फिजिकल में प्रोडक्ट नहीं है तो डिस्काउंट में लेके करेंगे भी क्या, एंड मिस प्राइसिंग
रिमेन्स। तो ये कलेक्टिव रीजन है जिसके कारण हम ये देख रहे हैं कि फिजिकल में तो रेट बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल स्थिति कुछ और है। अब हमें क्या देखना चाहिए? हमें अब यह देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ में कौन कौन से जो म्यूचुअल फंड या एएमसीज हैं वो जो है वो सब्सक्रिप्शन शुरू करते हैं। ये पता लगाएगा, ये आपको मैसेज देगा कि सिचुएशंस आर अंडर कंट्रोल और नॉर्मलाइजिंग। अगर ये नहीं होता है, इसका मतलब सिचुएशंस आर कॉम्प्लेक्स। इस बात को हमें समझना होगा। प्रीमियम और डिस्काउंट की जब हम बात कर रहे थे, जितना डिस्काउंट नैरो होगा उतना सेलिंग प्रेशर कम होता जाएगा। अभी हमारे को डिस्काउंट ज्यादा दिख रहा है, इसलिए सेलिंग प्रेशर भी बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम एमसीएक्स का देखें, डोमेस्टिक प्रीमियम वर्सेस जो मेटल एक्सचेंजेस है दूसरे देशों में, इफ फिजिकल शॉर्टेज इज आर्बिट्राज रिटर्न, क्योंकि तब आप उस गैप को प्ले कर सकते हैं। और जैसे जैसे रिडम्पशन आएगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा, मतलब कि सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, बाइंग बैक से तभी पॉसिबिलिटी होगी और सिल्वर की सिचुएशन हम देख पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये इंपोर्ट कमोडिटी है, पैसा लगना है, एक्सचेंज इश्यूज हैं, तो एक तरफ से भी ये देखे कि ये ट्रैकिंग एरर क्यों हो रहा है, इसका जस्टिफिकेशन चाहिए। और दूसरी तरफ भारत सरकार ये बताए कि सिल्वर की सिचुएशन कब तक नॉर्मल हो जाएगी, कितना भारत इंपोर्ट करने का प्लान रख रहा है, क्या आगे की प्लानिंग है। क्योंकि जैसे रेयर अर्थ में हमने देखा पैनिक सिचुएशन थी, और जहां जहां हम रेयर अर्थ यूज कर रहे हैं वहां पे सिल्वर का भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पूरा जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है तो उसमें सिल्वर का काम सोल्डरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इसीलिए सिल्वर की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? ETF prices are going down because large holders, retail traders, funds of funds, they all are selling. और इसी कारण बाजार गिर रहा है, क्योंकि ना आर्बिट्राजर है ना न्यू बायर है, क्योंकि नया सब्सक्रिप्शन तो वैसे भी बंद है। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो वन वे ट्रैफिक है, इसलिए रेट गिर रहे हैं। और टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ न्यू इनफ्लो एंड फिजिकल सप्लाई इज एडिंग टू दिस प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि इट इज ए लिक्विडिटी एंड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। ये वास्तव में बाजार की प्रॉब्लम है, ये मार्केट या स्टॉक मार्केट का एबरेशन नहीं है, ये क्लासिक मार्केट प्रॉब्लम है, जिसको हम कह सकते हैं लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर फिजिकल मार्केट में, एंड नॉट ए फंडामेंटल्स ऑफ सिल्वर। सिल्वर में प्रॉब्लम नहीं है, इशू है कि जो फिजिकल मार्केट है और जिस तरह से बाजार में ट्रेड हो रहा है, और जिस तरह से एनएवीज कैलकुलेट हो रही हैं, और जिस तरह से ट्रैकिंग एरर हो रहा है, ये चीजें हैं जो बाजार में पैनिक क्रिएट कर रही हैं। उम्मीद है सेबी इन बातों को देखेगा, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम मार्केट के अंदर डेवलपमेंट और मार्केट सिग्नल्स देखेंगे, हमें पता लगेगा कि भारत में सिल्वर को लेकर क्या स्थिति बन रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मैसेज क्लियर हो गया होगा कि ये जो पैनिक है ये एक्चुअली फंडामेंटल मार्केट के रिलेशन से है, और बाकी जो मुद्दे हैं वो भी मैंने आपसे चर्चा करी। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।